देयर आर टू ग्रुप्स, एक 51 प्लस वाले हैं और एक 51 से छोटे वाले हैं, ठीक है। इसमें आपके फिक्स हैं कितने नंबर, 30, एंड देयर आर एटमोस्ट 39। इसमें मैक्सिमम जो है मतलब लेस देन इक्वल टू 39 है यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ हाँ। ठीक है, हाँ। ये है। उसके बाद बोलता है कि द एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल, है ना, दोनों का कंबाइंड, ठीक है, दोनों का कंबाइंड जो है इज 38 ईयर्स। Average age of all the people in the apartment complex is 38 years. What is the largest possible average age in year? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो 51 ले लेंगे ना उसका, मतलब हम्म जितना जो 30 लोग हैं जिनका 51 अबव है या 51 है, उनको हम 51 ले लेंगे ना, लोएस्ट ले लेंगे, तो उससे उसका हाईएस्ट आ जाएगा दूसरे साइड का। मैं समझा नहीं। तुम मतलब ये कह रहे हो कि एज 51 एंड एबव का 51 ले लोगे, हाँ, तो उससे उनका एग्रीगेट जो है वो सबसे कम होगा, तो तो ये, यहाँ से हाँ ये इसके बाद क्या देखना है? क्लास चालू हो पूरा गई। ग्रुप है 51 से नीचे वाला, हम्म, उनका मैक्सिमम हो जाएगा ना। हाँ तो ये तो मैक्सिमम हो तो जाएगा। हाँ, लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज तो तभी आएगा ना उस ग्रुप का। हाँ लेकिन 38 करने के लिए, जैसे अगर हम इसको 38 करना चाहते हैं, ठीक है, इसको 38 करना चाहते हैं, तो अगर मैं इसको 30 के 30 पीपल भी लूं तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, आप 13 एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये बात समझ क्या में? हुआ सर? अगर अगर हम 30 पीपल का, ये 51 एंड एवब वाले का 30 लोगों का, ये 30 पीपल है, ठीक है, हाँ और 51 एज ले इनका एवरेज, हाँ। ठीक है, तो जो बाकी अगर हम नेक्स्ट 51 बिलो वाले को अगर हम 30 ही ले, मतलब इतने ही लोग हैं मान लो, ओके इतने ही हाँ। पीपल हैं, तो इनका एवरेज जो होगा वो 25 हो जाएगा। ये क्यों होगा बताओ? वो ऐसे होता है ना कि सेम नंबर, अगर नंबर सेम है तो ये बिल्कुल बीच में लाई करेगा 38। ये बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, एवरेजेस दिया हुआ है, ओके हाँ। हम्म, 38 इज तो गिवन। तो ये बिल्कुल बीच में लाई करेगा। तो अब अगर हम, एक मिनट और बताते हैं, अगर हम इधर, अगर हम इस साइड को बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लो कि इन 30 लोगों का एवरेज अगर 52 डाल देंगे, ठीक है, और ये 30 है, 38 है, तो ये बात तो सौरभ वाली बात सही है कि हमें इस तरफ को मैक्सिमम करने के लिए इधर को छोटा से छोटा रखना है, ठीक है। तो इनका एवरेज तो हम, ठीक है, 51 लेके ही चलेंगे तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। ये बात तो सबको समझ में आ रही है ना? हाँ एवरीवन बताओ कौन कौन है आज? हाँ सर, आ रही ये है। सबको समझ में आ रही है? हाँ, इक्वल करने के लिए। प्रोफेसर प्रांजल, सिद्धार्थ है? सिद्धार्थ नहीं है। अक्षय तुम्हें समझ में आ रहा है यस सर। कि इसको हमें इस साइड वाले जो 51 एंड एबव वाले को 51 ही रखना है, ठीक है, तो उस केस में हमारा 30 होगा। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हम ये स्टैब्लिश हो गया, अब हम अगर इस नंबर को कम या ज्यादा करें तो एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बता दो। जैसे हमें पता है इधर वाले का 51 है, 30 पीपल, और एवरेज हमारा होता है 38 दिया हुआ है। तो ये गैप जो है, ये गैप जो है, अगर हम जैसे मान लो कि इस तरफ वाले का एवरेज जिसका नहीं पता है, अगर हम 30 की बजाय 35 पीपल करेंगे तो एवरेज किसके क्लोज होगा, बताना जरा। एवरेज किसके क्लोज होना चाहिए, मतलब इस वाले वैल्यू के कि इस वाले वैल्यू के? अगर यहाँ पे 30 पीपल रखते हैं हम, ये तो 30 दिया ही हुआ है, ये 30% दिए हुए हैं, और यहाँ पे अगर मान लो मैं 35 लेता हूँ, जो फिलहाल हम एटमोस्ट 39 रख सकते हैं,
तो मैंने 30 से बढ़ा के 35 कर दिया, तो ये जो एवरेज वैल्यू है ये किसके क्लोज होगा, 51 के कि x के, एक्स के होगा, एक्स के X है ना। होगा, दैट मीन्स मतलब x जो है हम अभी थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 13 का गैप है तो ये 13 से कम गैप होगा ना, जो यहाँ पे 25 हमने लिया था। जैसे मान लो कि इसको हम फिर से लिख देते हैं, अगर हम सेम नंबर ऑफ पर्सन लें तो उस केस में 25 होगा एवरेज, ये तो पक्का है, ठीक है। अब हाँ, बस तो हम, मतलब जितना बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम ले लेंगे ना, 39 ले हाँ लेंगे। तो यही मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि अगर हम नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाएं तो ये 35 जो है इस तरफ, सॉरी ये 25 जो बढ़ है इस तरफ शिफ्ट होगा, है हाँ। ना, 38 के क्लोज होता जाएगा, हम्म, ठीक है। तो बेटर क्या है कि हम सीधा सीधा 39 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो 39 अगर हम लेते तो हमारा एवरेजेस क्या बनता है ये बताओ। 39 अगर हम लेंगे तो एवरेजेस क्या बचेगा, जैसे मान लो अगर तुम सीधा सीधा ही निकालना चाहो तो 30 इंटू 51 इनका टोटल हो गया, प्लस x इक्वल प्लस टू 38। हाँ x इंटू, नहीं, सॉरी प्लस 39 इंटू एक्स, हाँ 39 हाँ इंटू एक्स, हाँ 39 ले लिया ना हमने नंबर ऑफ, अच्छा 39 वैसे इंटू एक्स, हाँ, और डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 69, 30 प्लस 39, हाँ 69। ठीक है। सर, हाँ इससे इससे दूसरा बताओ इक्वेशन, एक ये भी तो बनता है ना कि 51 इंटू 30, हाँ जो कि हमारा हुआ जो टोटल, इधर का टोटल, 51 इंटू 30 हाँ प्लस ले लिया x, वो वाली वैल्यू ले ली जो हमें निकालनी है बेसिकली, हम्म, ठीक है, इज इक्वल टू 69 इंटू 38। हाँ तो यही तो हो गया ना ये, हाँ, तो मतलब इससे बेसिकली x क्या आ रहा है, इससे आ जाएगा 28 आ जाएगा, वही होगा आंसर। नहीं मतलब एग्जैक्ट 28 आ रहा है कि पॉइंट हाँ, में आ रहा है। एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा हाँ तो ये हो गया, मतलब इस केस में बस है। यही चीज देखना था कि हमें नंबर बढ़ाने पे ये दो चीज स्टैब्लिश करनी थी, कि एक तो इस साइड वाले का 51 एंड एवर वाले का 51 रखेंगे, मतलब इनका लोएस्ट रखेंगे, इनका लोएस्ट रखेंगे तो इनका हाईएस्ट आएगा, ठीक है। दूसरा हमें क्या स्टैब्लिश करना था कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा हमारी एवरेज होगी, तो 39 लोगों को हमने रखा तो वी गॉट मोर, है ना, हाँ, ज्यादा। ये बात समझ में आ गई सबको, दो चीजें स्टैब्लिश करनी थी इसमें। ये तो सर ऐसे भी दिखता ही है ना कि मतलब उनका तुम एग्रीगेट कम करना चाह रहे हो, इनका एग्रीगेट बढ़ाना चाह रहे हाँ तो मतलब है ना। अगर, हाँ मतलब बेसिकली क्या है ना कि नंबर ऑफ लोग और नंबर ऑफ ये एवरेज, है ना, ये दोनों को ही हमें मैक्सिमम करना है ना। तो इस हाँ, बात को थोड़ा ध्यान में रखना था कि अगर हम इसको भी कम रखते हैं, एक मिनट रुको तो जरा सा, अगर हम x को लेट से कम रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम 39 की बजाय अगर 35 रखते मान लो, और हाँ तो कम ही होता चलता, अगर 30 रखते तो x छोटा आता हमारा। एक बार ये देखना कितना आता है, x कितना आ रहा है, किस वाले में ये, हाँ इसमें, 25 नहीं सर, तो इस केस में ये भी तो कम हो जाएगा ना, डिवाइड करने वाला भी कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ वो नहीं भी नहीं कम ठीक हो है, हाँ 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 ये बात भी ठीक है। अच्छा अभी सबको समझ में आया कि फिर से समझाऊं मैं, बताओ चैट में बताओ, कहीं बताओ, सर आ गया समझ। है ना। दो चीजें स्टैब्लिश करनी थी, है ना, तो दोनों स्टैब्लिश करने पे इजीली निकल गया। फोर्थ है तुम्हारा, अ कैट्स पेरेंट अपीयर्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट, his score increases by 1 if the first 10 tests are not considered, and the and decreases by 1 if the last 10 tests are not considered। अच्छा अच्छा, एवरेज स्कोर जो है वो एक से बढ़ जाता है अगर फर्स्ट 10 टेस्ट को हम कंसिडर नहीं करते, और एक से घट जाता है अगर लास्ट 10 टेस्ट को नहीं कंसिडर करते। If his average score for the first 10 tests and last 10 tests are 20 and 30 respectively, find the number of tests taken by him। ठीक है, ये बताओ कितना होगा। जैसे मान लो कि ये तो हमें पता नहीं है कि जैसे कितने टेस्ट उसने दिए हैं, बट ये बोलता है कि अगर हम फर्स्ट 10 को हटा दें, ठीक है,
तो एवरेज जो है कितने से डिक्रीज हो जाएगा? 1 से। 1 से 1 से। तो बचा हुआ जो भी है, मतलब मान लो कि अगर हम ये 10 प्लस x ऐसा है, मान लो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो अगर मान लो कि पुराना एवरेज, अगर मान लो पुराना एवरेज, ये ध्यान रखना एक एक वैल्यू हम ले रहे हैं, थोड़ा सा कैसे ले रहे हैं ध्यान रखना। अगर मान लो पुराना एवरेज हमारा a है, ठीक है, पुराना एवरेज जो है, मतलब एवरेज बेसिकली मार्क्स का एवरेज जो है वो a है, ठीक है। तो 1 से कम होने के लिए, 1 से कम होने के लिए टोटल मार्क्स कितना निकलना चाहिए? 10a निकलेगा, ठीक है। यहाँ सॉरी 1 बढ़ने के लिए ना, फर्स्ट पे बढ़ रहा है, मतलब फर्स्ट 10 हटाने के लिए 1 से बढ़ रहा है, तो मार्क्स कितना निकलना चाहिए? 10a। और चूंकि 1 सबके लिए दे के इक्वल जाएगा। चाहिए, तो हाँ वो दे के जाएगा, तो x दे कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? एवरीवन बताओ, किसी को नहीं समझ में आई इक्वेशन? तो सर एक बार फिर से 10a दे के जाएगा, 10a माइनस x क्यों लिखा है? ये यही तो, ये x हाँ। दे दिया ना हमने। जैसे 10 एवरेज अगर वो है a है, तो 10a अगर निकलता, ठीक है, फिर से सुनो, 10a निकलता तो x नंबर के टेस्ट में, बाकी के x टेस्ट में एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरेज में फर्क पड़ा है, 1 सबका बढ़ गया है। तो x लोगों के लिए, x लोग कह रहा हूँ, x टेस्ट के लिए x मार्क्स छोड़ के जा रहा है ये। तो कितना बेसिकली निकल रहा है? 10a माइनस x। ये सबको आ रहा है? क्लियरिटी आ रहा है? x क्या है? नंबर ऑफ टेस्ट है ना हाँ वहाँ के। x नहीं, हाँ मतलब टोटल सबसे नंबर ऑफ एक एक लेके जा रहा है, तो बेसिकली 1 into x है वो। हाँ एक एक दे के जा रहा है। दे 10 के जा प्लस रहा x टेस्ट है, टोटल टेस्ट 10 प्लस x है, 10 टेस्ट निकल रहा है। तो अगर निकलने वाला एवरेज के बराबर रहेगा तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। 10a माइनस 1 क्यों नहीं करेंगे? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल पूछा ऋतिक तुमने। -1 इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे x टेस्ट बचे हुए हैं, तो सबके लिए 1 देगा ना ये, इसलिए 10a माइनस x किया। सर एक बार फिर से बताओ, नहीं आ रहा, फिर से बताना। तुम लोग एवरेज का एक्सरसाइज ही नहीं करते हो। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि ऐसे 4 5 6 है ना, 7 8 ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। और मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसका एवरेज कितना है, इन पांचों नंबर का एवरेज कितना है? 6। 6। तो अगर हम 8 निकालते हैं, मतलब 8 अगर लीव होता है ग्रुप से, तो 8 निकलता है, तो बाकी के ग्रुप का एवरेज का क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर 8 निकला, आइडियली या इसके पास 6 है, तो ये 2 दे कर गया, निकला, मतलब 2 एक्स्ट्रा निकल लिया, सॉरी 2 एक्स्ट्रा निकल लिया। तो ये क्या होगा? सबका एवरेज क्या होगा? उससे बढ़कर नहीं, कम हो जाएगा ना, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा निकल लिया, तो सबका एवरेज जो है 0.5 से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है। यही अगर 4 निकला होता, यही अगर 4 निकला होता वो देखे जा रहा ग्रुप है। से, हाँ ग्रुप से अगर 4 निकला होता, ध्यान से समझो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर 4 निकला होता तो इसको असाइंड कितना है? 6, क्योंकि असाइंड तो सबको आपने 6 कर दिया ना, तो 6 असाइंड है, लेकिन ये निकल रहा है 4 ही। तो इसका मतलब क्या कि 2 जो है इन लोगों के लिए छोड़ के जा रहा है। 0.5 बढ़ जाएगा। हाँ तो ये 0.5 0.5 0.5 4 लोगों में बटेगा ना ये 2। हाँ। इसी तरह अगर एवरेज जैसे 10a निकलता तो एवरेज निकलता, समझ लो ना, लेकिन एवरेज बढ़ा है सबका, तो इसलिए सबके लिए एक एक छोड़ के जा रहा है। तो जो निकलना चाहिए उससे कम निकला। जैसे इसमें 6 निकलना चाहिए था टू कीप एवरेज सेम, बट 6 से कम 2 कम निकला, तो इसलिए ना एवरेज बढ़ा। हाँ तो इसमें 10a छोड़ के जा रहा है, ठीक है, यहाँ 10a तक छोड़ के नहीं जा रहा, 10a निकल रहा है। 10a निकलता 10a तो एवरेज ही है ना, 10a निकलता तो देयर वुड नॉट बी एनी चेंज। सब ये सारे टेस्ट की वैल्यू, सारे टेस्ट की एवरेज वैल्यू a है। अगर 10a निकलता तो चेंज नहीं होता एवरेज में,
लेकिन सिंस बढ़ाना है एवरेज बचे हुए का एक एक से, तो हमें उतना छोड़ना पड़ेगा, उतना यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो 10a माइनस 6 बेसिकली फाइनली निकला। 10a माइनस x ना। नहीं आ रहा मुझे समझ। सर हाँ सर इसे कोई सर माइनस नहीं आ रहा। एक मिनट, दूसरा क्या बोल रहे हो प्रांजल, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कह रही हूँ कि माइनस एक्स वाली बात समझ आ गई, पर ये जो एवरेज हमने 10a क्यों लिया? बिकॉज एक ही उसका ए है ना वैल्यू, तो हम 10a क्यों ले रहे हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आई। अरे 10 टेस्ट निकाल रहे हैं ना हम बाहर। अच्छा ठीक है, 10 वो निकाल। वैल्यू है ना, मतलब हाँ तो एवरेज 10 into 10 a। 10 टेस्ट निकाल रहे हैं। अगर हाँ 10 टेस्ट में 10 जैसे टोटल जितने भी टेस्ट हैं उसमें से 10 निकाल रहे हैं, तो अगर 10a निकलता तो अच्छा, बचे अगर हुए A के एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, सबका हाँ, अगर अभी भी ए रहता। हाँ सौरभ ठीक तुम्हें बात समझ में आ रही है 10a तक? हाँ 10a तक आया कि तो 10a अब 11a कुछ बस भी निकलता, a के उसमें कुछ भी निकलता तो सेम ही रहता। हाँ ए के मल्टीपल में 10 टेस्ट निकल रहे हैं, लेकिन बोलता है कि निकला है तो एवरेज बढ़ा है। तो बचे कितने टेस्ट हैं बताओ? 10 टेस्ट निकलने के बाद कितने बचे हैं? x टेस्ट एक्स टेस्ट बचे हैं। तो इन सब के लिए एक एक छोड़ के गया होगा ना ये। हाँ हाँ, एक्स के ये लिए जो एक एक छोड़ के गया है। हाँ ये 10 टेस्ट जो है ये 10a नहीं निकला, यही बता रहा है ये कुछ कम निकला, कुछ छोड़ के गया। क्या छोड़ के गया? वो x। बेसिकली 1 into x है वो। समझ हाँ गया मुझे। बेसिकली 1 into x। अगर 2 या मार्क्स x छोड़ के जाता तो वो तो 2x x हो into 2 जाता। होता। अभी बात समझ में आई सौरभ? नहीं क्या, अगर 2 एवरेज बढ़ता तो 2 into x होता बोल रहा हूँ। हाँ 2 into x छोड़ के जाता। अब यही तो छोड़ के जाएगा ना, इनका तो चेंज होगा नहीं। इनका बढ़ाने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं 10a ठीक है, और ये x वाला फिर से बताओ जो माइनस x है ना। 10a अगर निकलता, माइनस एक्स नहीं है अभी, पहले ऐसे समझो। अगर 10a टोटल निकला होता, निकलने वाले का 10 टेस्ट निकला है, इन सबके मार्क्स का टोटल 10a होता, तो बचा हुआ x टेस्ट का एवरेज नहीं चेंज होता। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? हाँ तो अगर बचे हुए x टेस्ट का एवरेज जो है एक से बढ़ा है, तो यानी कि इन लोगों को x प्लस x वेट मिला होगा, प्लस x मार्क्स। x प्लस अरे प्लस x मिला होगा ना इन लोगों को। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि 2 4 5 6 जो भी है, मतलब 2 4 5 6 कह रहा हूँ, जैसे 2 3 4 5 6, मैं बोल रहा हूँ इन पांचों का 5 बढ़ गया, एक एक बढ़ गया, सॉरी एक एवरेज बढ़ गया, तो हाँ एक्स्ट्रा इनको 5 चाहिए ना एक एक बढ़ाने के लिए। हाँ टोटल मतलब हाँ 1 1 सब पे सबके लिए चाहिए ना। तो इसी तरह से एक्स टेस्ट के लिए एक 1 एवरेज अगर बढ़ाना है तुम्हें, तो सबके लिए x मिलाकर x चाहिए ना तुम्हें। अच्छा ठीक है। नंबर ऑफ जो तो वो है एंट्रीज है, मतलब इसमें नंबर ऑफ 10 है, बचे हुए x टेस्ट है, जो है वो x x है। है, तो सबके लिए एक एक चाहिए ना, तो वो हमें इसी में से बाहर बच जाएगा। -1x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू होगा, ये बोलता है ना कि फर्स्ट 10 टेस्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 20 है, तो यानी ये इक्वल टू 200 है। 200 कैसे? अरे ये टोटल ही तो है जो निकला है, ये जो हमने निकाला है ये टोटल निकला हुआ ही हाँ ये तो उसने बता कहा रहा एवरेज दिया हुआ है। हाँ है। और यहाँ एवरेज दिया हुआ है 20। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ और अगर इसी तरीके से बाद वाले की बात करें कि जैसे ऐसे ऐसे 10x टेस्ट है और मतलब ऐसे पूरा है, तो टोटल x प्लस 10 टेस्ट तो वही रहेगा। ये बाद वाला अगर निकलता है और इधर x है, बच्चे तो बाद वाला निकलता है तो 10a निकलता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब का। एक और लेकिन निकाल इनका दिया वो हाँ इनका एक एक कम हुआ है, तो क्या होगा, प्लस प्लस x और प्लस निकला है इक्वल टू है ना, तो 300। ये इक्वल टू होना चाहिए 300 का। 300। हाँ जी ठीक है, तो तुम्हारा ये कितना हो गया, इसको एक ही जगह लिख देता हूँ मैं। 25 आएगा a और 10x
सॉरी 10a प्लस x इज इक्वल टू 300। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20a इज इक्वल टू 500, a इज इक्वल टू 25। ठीक है, पूछा क्या था तुम्हें? हमें नंबर, टोटल नंबर ऑफ 60 होगा ना, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट पूछा था ना, तो बेसिकली x चाहिए तुमको। x प्लस 10 चाहिए ना, हाँ, x प्लस 10 चाहिए, तो x कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। इससे, हाँ, इससे आ रहा है x तुम्हारा 50, x प्लस 10 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है विच इज 60। तो ये आपका ऐसा ही है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में सबको? सर ये x प्लस 10 कैसे होगा? नहीं क्या हुआ क्या सर। क्या? x प्लस 10 कैसे होगा? अरे ऊपर से लेके चल रहे हैं ये, ऊपर से ऊपर तुम कहाँ थे, सोए हुए थे क्या जब टोटल टेस्ट को रखा था हमने 10 अच्छा प्लस हाँ एक्स? हाँ 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 समझ गए समझ गए। और कौन है, और कौन है, बताओ तो, डांटे हम तुम लोग को। सर हाँ। ये x वाला आप समझ तो आया, आप हम्म। थोड़ा सा एक बार एग्जांपल लेके एक और बार अच्छे से बताओगे? क्या? नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। यही जो आपने बताया ना कि जब निकलता है तो पहले केस में वो कम लेके कम नहीं, मतलब तुम लोग को फिर वो बेसिक वाले लेक्चर कभी कभी बोलता हूँ रिपीट कर लेने के लिए, क्यों नहीं करते हो? मुझे ये नहीं समझ में आता है। जो बेसिक वाला ये वाला लेक्चर, नहीं, ये वाला उसी में, नहीं। नहीं, बेसिक वाले लेक्चर में क्या बोलता है कि जैसे मान लो कि कुछ वैल्यूज हैं, 8 एवरेज है मान लो, टोटल मान लो 3 3 6 2 8 ही लोग हैं, चलो 8 पीपल। ये ध्यान से सुनो, 8 पीपल एवरेज 8, ठीक है, किसी भी चीज का एवरेज है, आई डोंट नो, मतलब चलो। और अगर आपसे पूछा जाए कि दो अगर निकलते हैं, है ना, दो निकलते हैं, तो एवरेज बचे हुए बचेगा रेस्ट 6, रेस्ट 6 का एवरेज जो है, एवरेज ऑफ रेस्ट 6 रिड्यूस्ड बाय 1। तो इस केस में जो दो निकले हैं उनका टोटल कितना होगा, ये बताओ तो जरा सा। 16 जो प्लस 6 हाँ, 24। मतलब ये 2 into 8 तो होगा ही, है ना, हाँ ये 2 into, और इनका रिड्यूस हुआ है बाकी सबका, तो इनमें से एक एक उठा ले गया ना ये, -6, सॉरी, हाँ, +6 हो प्लस जाएगा। प्लस और ठीक है। अगर मैं यही बोलता कि एवरेज ऑफ रेस्ट 6 अच्छा मतलब टोटल नंबर ऑफ जो बचे हुए इनटू वो वाला इंक्रीज नंबर। बाई 2 बोल देता, अगर कि एवरेज ऑफ रेस्ट 6 इंक्रीज बाई 2, तो आप क्या बोलते हैं कि आप 16 जो 2 into 8 तो निकला ही निकला, और है ना, 12 2 और into 8 निकला, और प्लस इंक्रीज हो रहा है इन सब का, तो 12 और नहीं, ये 12 देंगे, माइनस होगा। हाँ वही। तो -12, है ना। इसको -6 into 2 बोलो, सबके लिए दो दो देना है, 12, तो ये कितना बच जाएगा तुम्हारे पास? 4। 4। यानी कि जो निकला है उनका टोटल, दो निकला है उनका टोटल 4 होगा। ये दो चीज समझ में आ गई तुम लोगों को? हाँ जी। तो वही चीज मैं कर रहा था, सेम सेम कर रहा था मैं, बस यहाँ पे क्या था कि थोड़ी अलजेब्रिक वो क्वांटिटी ऐसे हो गई थी क्योंकि हमें एवरेज भी नहीं पता है, तो मैंने एवरेज ले लिया था ए। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में ए एवरेज था ना, हाँ, एवरेज और मार्क्स। हाँ, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द टेस्ट, सब टेस्ट का एक साथ। फिर हमें ये भी नहीं पता था कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, लेकिन ये पता था कि 10 निकाला जा रहा है दोनों बार, तो मैंने टेस्ट का नंबर ही ले लिया 10 + x, इजी करने के लिए। ये बात समझ में आ गई? अगर हम x टेस्ट लेते ना तो थोड़ा टिपिकल हो जाता कैलकुलेशन में, तो हमने बस यही स्मार्टनेस किया, ये इसी को हम लोग बोल देंगे स्मार्ट मूव, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x लेते हैं ना टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, तो थोड़ा टिपिकल हो जाता, लेकिन बन तब भी जाता। तो अब मैंने बोला कि अगर मैंने 10a निकाल लिया, मतलब 10, ये 10 टेस्ट निकलने के बाद जो x बचे हुए हैं इनका एवरेज 1 से बढ़ता है, यानी कि ये 10a निकलता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, 1 से बढ़ रहा है इनका, यानी कि सबके लिए एक एक दे दिया, तो यहीं से 10a में से x हमने इनको दे दिया, और ये टोटल निकला है हमारा फर्स्ट 10 पे। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर आ गई, बट ये एग्जाम में हमें स्ट्राइक कैसे होगा कि हमें ऐसे करके लेना है 10 + x और
चलो तुम x लेके कर लेती, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर देखो अब एग्जाम में तो जैसे मान लो कि तुम जितनी भी स्मार्ट अभी हो जाओ, एग्जाम में हो सकता है वो सारी स्मार्टनेस याद ना आए, लेकिन आपका कैलकुलेशन का पावर कोई नहीं छीन लेगा ना। तो जैसे मान लो अगर हम x टेस्ट लेते हैं, x में से हम 10 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? x माइनस 10। तो हाँ। अगर हम 10 निकालते तो 10a निकलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलता है कि फर्स्ट 10 निकालने के लिए बाकी सब में एक एक बढ़ गया, तो बाकी सब के लिए तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हमें बाकी सब कितने हैं? x माइनस 10 है। -10। तो ये अब इस बार ये 200 हो जाएगा। हाँ सिमिलरली रिवर्स काउंट करते तो 10a प्लस x माइनस 10 हो जाता, फिर ये 300 हो जाता। इसको सॉल्व कर लो x के लिए तो आ जाएगा 60। ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्मार्टनेस वाली बात नहीं है ना। बस वो है कि अगर इस तरीके से कर रहे होते x प्लस 10 से तो मेंटल कैलकुलेशन या होता है ना कि मतलब मेंटली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? सर मुझे 200 वाला ठीक से नहीं आ रहा है। 200 वाला ठीक से नहीं आ रहा मतलब? इज इक्वल टू 200 कैसे हुआ? अरे ये जो हमने निकाला है ये टोटल मार्क्स है ना निकलने का। 10 टेस्ट निकलने के बाद ये 10a क्या है? 10 इंटू a मतलब एवरेज के हिसाब से टोटल हो गया 10 टेस्ट का। उसमें से हमें x माइनस 10 छोड़ना पड़ रहा है इनके लिए। तो ये जो टोटल निकला है ये बॉक्स में जो है ये क्या है? ये 10 टेस्ट के टोटल है जो निकले हैं। और पहले वाले 10 टेस्ट का एवरेज कितना है? 20 है ना? 20 है। हाँ। तो उनका टोटल कितना होगा? 20 इंटू 10। अच्छा ओके तो ऐसे दिया भाई, ठीक है। हाँ इसको बेसिक वाले एक्सरसाइज लेवल 1 वाला एक्सरसाइज तुम लोग लग रहा है पूरा नहीं किए हो। उसमें ये सब चीजें हैं। मतलब कैट में सिर्फ क्या होता है कि थोड़ा सा इन लोग ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं जो तुमसे नहीं, नहीं ये होता वाला है। नहीं था, ऐसा वाला नहीं था, बाकी तो था। हाँ ऐसा ऐसे लेवल का नहीं था। या ये था। नहीं अच्छा था ये। नेक्स्ट बताओ। एनॉर्मी के ये कोई किया है? नेक्स्ट किसी के पास डाउट है? सर इसका फर्स्ट वाला करना। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ एक क्वेश्चन था। हाँ एक ये करेंगे 26 करेंगे, ठीक है, रैंडम में। बाकी तुम लोग खुद करना। फर्स्ट है हमारा द क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। In the mid-semester examination, the average score of girls were 5 higher than the total of the boys, that of the boys. तो तुम्हें क्या पता है? ध्यान कल वाली बात याद हो जाएगी। चलो ठीक है, ये सर याद रेशियो का करा। हाँ 20 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं, ठीक है। 20 बॉयज 30 गर्ल्स हैं और अगर ये x है, जैसे मान लो कि गर्ल्स का हायर है ना, तो बॉयज का एवरेज अगर x है तो गर्ल्स का एवरेज कितना हो जाएगा? x प्लस 5। तो पूरी क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा? बताओ पूरी क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा? 20x प्लस 30x 50x प्लस सीधा करो ना x प्लस 3। अच्छा हाँ सॉरी। अरे ये 2:3 है ना। 2:3 पे क्या होता है? 2:3 पे ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है ना। तो गैप ही 5 का ना। गैप कितने का है? 5 का है। तो 5 को 2:3 में बांटेंगे तो 2:3 ही होगा। तो एवरेज जो होगा क्लास का इस x से 3 ज्यादा और इस x प्लस 5 से 2 कम होगा। तो बाकी तुम जैसे निकाल रहे थे वैसे भी निकल जाएगा। 20x प्लस 50x प्लस 150 हाँ डिवाइडेड बाई 50 50 है ना। तो ये भी वही आ जाएगा x प्लस 3। हाँ
बट ये कौन करता है? अब ये तो बचपन वाली बात हो गई अब तो, है ना। हमें क्विक रहना चाहिए इस चीज को रिस्पॉन्ड करने में कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेम, अगर दोनों क्लास में सेम स्टूडेंट्स होते, मतलब बॉयज और गर्ल्स सेम होता, तब एवरेज क्या होता? फिर तो बीच वाला हो जाता ना x+2। हाँ, x+2.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज। लेकिन ये बोला क्या है? ये बोला क्या है? इन द फाइनल एग्जाम however the average score of the girls dropped by 3, है ना, while the average score of the entire class increased by 2। ठीक है, तो the increase in average score of the boy is, अब इसका क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये बोलता है लड़कियों का स्कोर कम हो गया तो मतलब हाँ, लड़कों को बढ़ा है। दो हाँ ये लड़कों का ये मिड सेम का था, ये मिड सेम का था, है ना। ये रिप्लेस वाला बोलता है चाहिए। कि इन द फाइनल एग्जाम however the average score of the girls dropped by 3, यानी कि x+2 हो गया, टू और एवरेज और स्कोर ऑफ द इंटायर क्लास x+5 इंक्रीजेस बाय 2। टू तो हाँ, तो एवरेज स्कोर जो हो गया इन लोग का x+5 हो गया। ठीक है, अच्छा, नंबर तो अभी भी सेम रहेगा, 20G और 30G रहेगा, है ना। और इन लोगों का कितना है? और तो फिर द इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर। हाँ, तो अब ये कितना होगा जब ये गैप है 3 का? ठीक है, ये गैप अगर 3 का है तो ये कितने का होगा? 2 का। नहीं भाई, अरे 2:3 में तो ये रहेगा ही रहेगा, ये थोड़ा ना चेंज हुआ है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये 4 जैसे अगर ये 3 है तो ये 4.5 होगा। क्या? यस अच्छा, उस रेशियो में ही रहेगा, मतलब 3:2 के रेशियो में रहेगा। हाँ, मतलब ये जो अगर ये 2 को रिप्रेजेंट 3 करता है तो 3 को रिप्रेजेंट क्या करेगा? 4.5। और ये लड़कियों का कम है, मतलब x+5 से कम है, तो इधर x+5 से ज्यादा होगा। ठीक है, और x+5 में 4.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? x+9.5, है ना। तो इंक्रीज कितना हो गया? 9.5। इनिशियली हमने x लिया था ना, अभी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 9.5। क्या 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 4.5 के बाद क्या? मैंने सुना नहीं सर, क्या क्या? 4.5 के बाद जो है, ये मैंने बताया कि अगर ये एवरेज है, इससे ये 3 कम है, तो इससे ये 4.5 ज्यादा होना चाहिए ना। तो ये तुम्हारा x+9.5 हो गया ठीक। अगर ये x+5 है तो। और पुराना लड़कों का एवरेज क्या था? x था, तो नया लड़कों का एवरेज कितना हो गया? x+9.5। बढ़ गया। तो इंक्रीज कितना हो गया? 9.5 का इंक्रीज हुआ, तो वो हमारा आंसर हो गया। देख रहे हो, एकदम फिगर बना के हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना। फिर से करूं? किसी को रिपीट कराना है ये? नहीं सर इक्वेशन से मेरे से जल्दी हो जाता है, फिगर से क्यों नहीं होता जल्दी मेरे से? क्योंकि तुम वो नहीं करते ना, एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज को एक्सेप्ट किया करो। और वो भी जब कर चेंज तो को लेकिन सुनो, हो नहीं रहा। जैसे तुम लोग को समझना चाहिए, कल एकदम बेसिक मॉडल तुम लोग को क्रिएट करा दिया गया था। बेसिक मॉडल क्या है? एकदम मैं तो ऐसे करता हूँ ना कि मैं कभी बेसिक से बाहर जाता ही नहीं, मतलब फॉर मी एडवांस इज नथिंग, वो जस्ट बेसिक है। अगर 20 और 30 ये लड़कों के नंबर हैं, 20 बॉयज और 30 गर्ल्स, तो इनका एवरेज जो होगा, अगर मान लो इसका एवरेज अगर 10 है और इसका एवरेज 20 है, तो फाइनल क्लास का एवरेज किधर जाएगा? मतलब अगर मिडिल वैल्यू तो तब आती, 15 तब होता जब इक्वल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स होते। ये याद आता है ना सबको? ध्यान है? लेकिन ऐसा केस तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे कौन ज्यादा है? लड़कियों के नंबर ज्यादा है, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, 20 वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो एवरेज जो होगा वो मेरा किधर हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा
इस तरफ से हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि ये जो गैप है, मतलब इनका जो टोटल गैप है वो है 10 का गैप है, ठीक है। तो गैप को ही हमें बेसिकली वो करना है, बांटना है। क्यों? क्योंकि एवरेज कभी भी इससे 20 से कम, सॉरी 20 से ज्यादा और 10 से कम नहीं हो सकता। तो इस गैप में ये जो जहां पे भी एवरेज लाई करेगा, इसको डिनोट करेगा इसका, मतलब अगर 2:3 में है तो ये 2 और ये 3, ये ऑलवेज है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 10 का गैप है तो ये 6 और ये 4, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 60। तो हमेशा 1 से ज्यादा, जैसे 10 से ज्यादा और 20 से कम, ऐसा नहीं होगा कि दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि बीच में लाई करना है। तो इसीलिए मैंने इनिशियल केस में जब हमने बनाया तो जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे मैंने रख दिया। उसने बोला कि लड़कों का एवरेज लड़कियों के एवरेज से 5 कम है, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि इस क्लास का एवरेज तो x पे डिपेंड नहीं करता ना, इस क्लास का एवरेज डिपेंड करता है 5 के गैप पे और ये रेशियो पे। तो रेशियो दिया हुआ है हमारा 2:3, तो ऑफकोर्स किस तरफ शिफ्ट होगा, हमने देखो लड़कियों की तरफ शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा। और ये जो 2 है और ये 3 है, ये जो रेशियो का प्रोपोर्शन है ये गैप को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे गैप 5 का ही है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग 5 into 2:2, वो तो बटा ही हुआ है। तो एक तरफ जिस तरफ ज्यादा है, जैसे मान लो इससे 2 कम करेंगे और इससे 3 बढ़ाएंगे, तो दोनों केस में x+3 आएगा। नेक्स्ट केस में तुमसे बोला, ये हो गया हमारा पहला सेटअप, ये मिड टर्म का सेटअप था। इंड टर्म में बोलता है सफल हो गया, मतलब थोड़ा चेंज हो गया, लड़कियों का कम हो गया, कितने से? 3 से कम हो गया। दैट मीन्स x+2 हो गया इनका। x+5 था ना एवरेज, तो x+2 हो गया। एवरेज जो है वो 2 से बढ़ गया, तो एवरेज हो गया x+5। तो माई पॉइंट इज कि वॉट एवर बॉयज का एवरेज रहे, इस रेशियो में तो कोई दखल नहीं होगी ना, ये तो 2:3 में ही बटेगा। गैप जो है, जो भी गैप बनेगा वो 2:3 में बटेगा। तो गैप 2:3 में बटेगा, और एक इधर का पता है मुझे, इधर का 3 है, यानी कि 2 जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 4.5 को। और यहाँ पे जैसे इधर x+5 ना बढ़ के आया है, जैसे x+2 से 3 बढ़ के आया है, तो इधर भी फिर बढ़ता हुआ जाएगा ना, क्योंकि इसको बीच में लाई करना है, मतलब इसको इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करना है। तो x+5 + 4.5 करेंगे तो x+9.5 हो जाएगा। ये हमारा लड़कों का एवरेज आ गया। और फिर हमने इनिशियल से चेंज देख लिया, दैट इज 9.5। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर इसमें गैप डिवाइड तो नहीं हुआ ना इस रेशियो में? कैसे नहीं हुआ बताओ? हो तो रहा, गैप करके ही तो मैंने किया ना। देखो ये तो गैप 2:3 था, 2 को 3 बोला, 3 को इसीलिए नहीं नहीं, ये गैप नहीं, वो 20 बॉयज और 30 गर्ल्स, ये 10 का जो गैप है। इसमें कहा ये गैप, ये नंबर्स है, गैप लेते हैं इसका, मार्क्स का। ओके। ये नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स है, इसके हिसाब से तो हम ये डिसाइड करते हैं कि किस रेशियो में बटेगा। अच्छा ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है? हाँ, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स डिसाइड्स कि किस रेशियो में बटेगा। गैप तो वो है ना उनके एवरेज मार्क्स का गैप, जिनका हमें एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है। अभी आई बात समझ में? हाँ ठीक है। अब इसको ना, ये एक्सरसाइज तुम लोग के लिए होमवर्क है कि अभी, मतलब मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये होमवर्क है कि इसको कम से कम 2 बार करोगे एवरीवन, सारे लोग जो भी यहाँ पे हैं। आक्षी सुन रहे हो तुम? यस आज बोल नहीं रही हो तुम कुछ? नहीं, मुझे आ रहा है समझ, तो क्या बोलूं। ठीक है, तो अब ये एक क्वेश्चन है 26 जो मैं करता हूँ मैं, बस इसका लास्ट, फिर हम उससे करेंगे, DI करेंगे 1-2। तो यहाँ का सेकंड वाला क्वेश्चन ये तो बन गया, इक्वेशन से बना, अच्छा तो उसको मॉडिफाई करना है। देख लेते हैं।
तो ठीक है ना, फिर यही करेंगे लास्ट, फिर 26 नहीं करेंगे। नहीं बन जाता है, लेकिन कोई ऐसा इक्वेशन से कोई बन नहीं, गया था। मैं इक्वेशन से बन रहा तो मैं तभी चेक कर रहा हूँ। एवरेज हाइट ऑफ 22 टॉडलर्स इंक्रीजेस बाय 2 इंचेस व्हेन 2 ऑफ देम लीव्स द ग्रुप। फिर वही वाली बात हो गई, 22 टॉडलर्स हैं और उनका एवरेज जो होगा, मान लो एवरेज जो है ए है, ऐसे करके 2 निकलता है, तो अगर 2A निकलता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन सबके 2-2 इंच से बढ़ गए, तो यानी कि सबके लिए 2-2 इंच ये छोड़ा होगा, -20। तो -20 इंटू 2, 20 बचे और सबके लिए 2-2 छोड़ा। हाँ। तो इन दोनों का जो 2 टोडलर निकले हैं उनका हाइट ये है। फिर बोलता है कि एवरेज हाइट ऑफ दिस 2 टोडलर इज 1/3 ऑफ एवरेज हाइट ऑफ ओरिजिनल 22। तो इसका, अच्छा ये इनका टोटल है, तो इनका एवरेज कितना होगा बताना, a - 20, ये टोटल है, तो एवरेज तो ये होगा ना a - 20 डिवाइडेड बाई 2 ही तो करेंगे ना। हाँ, और ये बोलता है कि जो इनका एवरेज है, जैसे a - 20 जो है इनिशियल का 1/3 है। बात समझ में आ गई? बोला है ना कि ऑल 22 का जो एवरेज हाइट है, ऑल 22 का एवरेज हाइट है उसका 1/3 है, तो यानी कि ये एवरेज जो आया है a का 1/3 है, तो इससे हमारा a निकल जाएगा, कितना निकलेगा बताओ? 30 निकलेगा। हाँ, तो ऑफ कोर्स ये अगर a - 20 करने से 1/3 हो रहा है, तो 20 जो होगा वो 2a/3 है, यानी कि a हो गया तुम्हारा 30 इंच। अब बोलते हैं कि फाइंड द एवरेज हाइट इन इंचेस द रिमेनिंग, फिर से कुछ निकाला क्या? नहीं, और कुछ नहीं, रिमेनिंग 20 का। तो ये अगर एवरेज है तो ये 2-2 से क्या हुआ था, बढ़ा था ना। हाँ, तो 30 + 2, 32 एवरेज हो गया। आ रहा था, हाँ आ रहा था सेम आंसर, हाँ, तो ठीक है। काफी लंबा था लेकिन। तुम लोग थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। और एवरेज ऐसी चीज है ना, मतलब दिस गिव्स यू ऑलमोस्ट, मैं बता रहा हूँ, एवरेज और एलिगेशन, मतलब यही एलिगेशन में हम यही करते हैं ना कि किधर से किधर शिफ्ट हुआ। तो अगर तुम्हारे पास एवरेज और एलिगेशन क्लियरली वो है, कंसेप्ट अच्छा है, तुम इस पे मूव आराम से कर लेते हो, तो दिस गिव्स यू ऑलमोस्ट 50% आइल के का वेटेज तुम्हें दे देगा, तुम्हें पता है, पूरे कैट में। सर एलिगेशन फिर करवा देना ना, मुझे आता नहीं। एलिगेशन यही है, एक मिनट, ये जो क्रिस क्रॉस, हाँ एलिगेशन यही है, जो क्रिस क्रॉस कर रहे हैं ना, वही एलिगेशन है। हाँ वही सर क्वेश्चन नहीं बने रहे मुझसे एलिगेशन के, उसके अलग से वो क्लियर नहीं है। एक सीट भी दिया है। देखो बात ये आती है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेट, जैसे मान लो मैंने बोला कि 15 kg राइस का वेट जो है 20 रुपीज पर kg है, और मैं बोलूँ कि 30 kg, 30 नहीं, 45 kg राइस का वेट जो है 30 रुपीज है, तो अब फाइनल प्राइस क्या बनेगा? ये वही बात हो गई ना, ये तो एवरेज की तरह हो गया ना कि 15 kg हर kg का प्राइस कितना है 20, 45 kg है हर kg का प्राइस कितना है 30, तो अगर ये हम एवरेज भी बोल दें तो बात तो वही हो गई ना। तो अब ये 1:3 में है ना ये राइस, तो 1:3 में है, तो एवरेज किधर शिफ्ट होगा? 30 की तरफ। 30 की तरफ। हाँ राइट तो वाला। ये 27.5 इसकी प्राइस हो जाएगी फाइनल। 2.5 तो माइनस कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ वो 10 का 4 टुकड़ा कर दिया ना, और ये 10 का गैप है, इसको बांट देंगे हम 1:4 में और ये 1:3 में। 1:3 में। हाँ, तो 26। तो ये यही एलिगेशन होता है, हम इसी को यूज करना सीखो कि मिलाते हैं तो कैसे बैलेंस होता है, और एक तरफ कम होगा तो एक तरफ ज्यादा होगा तो किस तरह से बैलेंस होगा।
तो अगर आप इस एक्सरसाइज को और एक एलिगेशन की मतलब रेशियो और एलिगेशन का ना एक मिक्स सीट है, अगर वो दोनों अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डीआई होगा और कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जरूर होंगे जिसमें इसका एप्लीकेशन होगा। तो आपके अगर डीआई अच्छे से हो जाता है तो आपका डीआई जो होगा वो कम से कम 32 मार्क्स देगा, और ये 2-3 क्वेश्चन सही है तो ये आपको 9 मार्क्स देंगे। तो 41 मार्क्स पे 50% तो ऐसे ही मूव हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ 40, तो बेसिकली इसलिए एवरेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजों को करने के बाद हम एवरेज पे पहुंचे हैं, तो यू कैन टेक योर टाइम, आप पूरा वीक ले चाहो तो ले सकते हो, बट इसको बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है, ठीक है। जितना जितना अच्छे से दिख जाए। हम्म, कोई और करूं इसमें से कि उस पे चलो, डीआई पे चलो? डीए पे चल लो सर, ये वाला करके फिर। दिया है, ट्राई करेंगे खुद एक बार इसको। हाँ फिर स्वास्थ्य का डाउट्स लाएगी। हाँ, इसको ट्राई नहीं, करना। ये जुलाई में लाऊंगी, अभी तो कुछ नहीं होगा मुझसे। नहीं, मैं ठीक है कल सर। कल या परसों डाउट की क्लास लूंगा मैं। 31 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, कर सकते हो तुम लोग टाइम से। हाँ हाँ करेंगे सर। अच्छा, इसमें डीआई वाला सीट कहाँ गया? सर ये भी मेल करे। अच्छा, ये भी नहीं डला हुआ है। कौन ये करता है काम? चलो भेजो, ये भी मेल करो। भेज रहे हैं। वो पता था पहले से, नहीं कैसा होगा। तुम लोग बिना ट्राई किए कैसे आ जाते हो क्लास में? कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो ट्राई करना ही चाहिए ना। भेज दिया? ले लिया, आ गया मेरे पास, छोड़ दो। हम्म। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब तुम लोग ट्राई करना। हाँ, मैं सीधा ये करता हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 to 16। एक मिनट और, एक मिनट। नहीं, ये करते हैं 23 to 25, ठीक है।
23 to 25 करते हैं, ये सही रहेगा। चलो पढ़ो इसको सब लोग। ये पूरी तरह से इस ग्रुप एवरेज पे ही बेस्ड है। ये बोलता है कि अ रिटेलर, ध्यान से सुनो, अ रिटेलर हैज सम चॉकलेट्स इन 5 डिफरेंट बॉक्सेस, T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे करके बॉक्स हैं। टेबल 1 provides data about number of chocolates n, the average weight per chocolate in gram and average selling price per chocolate for each of the 5 boxes, ऐसा है। Table 2 shows the relationship between average weight and customer satisfaction index, ठीक है। तो अगर एवरेज वेट 50 से कम है तो 60, 50 या 50 टिल 50 है तो 60, 50 to 60 के बीच में है तो 60 इंक्लूडेड, 70 ऐसा करके है। अब ये बोलता है कि ऑल द चॉकलेट्स ऑफ बॉक्स T2 आर टू बी मिक्स्ड विथ chocolates of exactly one or other 4 boxes, one of other 4 boxes। T2 को मिक्स करना है इनमें से किसी एक से। Which box would be chosen to maximize the customer satisfaction index of the mixture? T2 को मिलाना है, बताओ। T5 से मिला दीजिए क्या? T5 है उसका ये WG से चलो किया मैं है। देखता हूँ। मैं T2 जो है, T2 पे चॉकलेट्स कितने, पहले n बताओ। 24 है। अच्छा, इनका एवरेज वेट कितना है? 45 है ना। अब अगर मैं मान लो कि से पहले T1, पहले जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना उसी को रखते, पहले T1 रखते हैं, ठीक है। T1 अगर रखेंगे, T1 रखेंगे तो T1 में नंबर्स कितने हैं? 8। तो ये हो गया तुम्हारा 3:1 का रेशियो, ठीक है। एवरेज वेट कितना है इसका? 90। तो फाइनल एवरेज क्या बनेगा? ग्रुप मतलब बॉक्स का फाइनल बॉक्स का एवरेज क्या बनेगा बताओ। अच्छा वो, अच्छा एक मिनट सर, 90 किसका था? 1 का ना। ये गैप कितना है अभी? 45 और 90 में गैप कितना है? 45 का है। 45 का। वो कितने में बटेगा? 1:4 में बचेगा ना, 1:3 में। 1:2 में 3 में। बचेगा। तो कितना हो जाएगा? 1:3 में बटेगा तो 4 पार्ट करोगे तो 11.25, ठीक है। तो इसका एवरेज हो जाएगा 56.25। ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोग को। दूसरे केस में अगर T3 से मिलाते हैं, ठीक है, मैं अभी एक डिटेल में कर दे रहा हूँ जिससे तुम्हें पता चला। T3 से मिलाएंगे, T3 में कितने हैं? 16। एक मिनट सर एक मिनट। 45 था उसका, फिर 1/4 किया ना। हाँ 11.25 आया। हाँ हाँ ठीक है। और उसके मतलब 8 वाले से मतलब 45 पे जाएंगे। अच्छा, क्योंकि इस हाँ। तरफ से इस तरफ होगा ना, क्योंकि 3 है इधर बड़ा है ना, तो इस तरफ एवरेज शिफ्ट होगा, ठीक है।
तो मतलब मिडिल में तब आता है जब दोनों नंबर्स बराबर हों, जिस तरफ नंबर्स ज्यादा होते हैं उस तरफ एवरेज शिफ्ट होता है। तो T3 ग्रुप की बात करें तो तभी तो कह रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए, मतलब 45 प्लस 33.75 75, हाँ। वो होना चाहिए ना, मतलब 70 जितना भी आ रहा है, मतलब अरे ये कितनी बार बताया तुम्हें, ये इस तरफ और ये इस तरफ। कहा गया। हम वैसे किया। हाँ तभी तो कह रहा हूँ। तो अब उधर तभी कैसे कह रहे हो, अगर ये 11.6 3 इधर है तो 33.75 अच्छा मैंने उल्टा लिख इधर दिया, आएगा। मैं आपका नहीं देख रहा था, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने 24 पे 90 लिख दिया था। अच्छा, तो ठीक। अब इसका रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है, इसका सेटिस्फेक्शन है 45, इसका सेटिस्फेक्शन है T3 का कितना है बता, नहीं सॉरी सेटिस्फेक्शन नहीं, एवरेज ग्राम का, एवरेज वेट पर ग्राम का, इसका कितना है 70 है ना। T3 का कितना 70। हाँ, तो अब इसको बांटेंगे तो कितना होगा बताओ, फाइनल एवरेज क्या आएगा मेरा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, गैप कितने का है 25 का, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 55। क्लियर है सबको, हाँ। यस सर। पूरे ग्रुप का। फिर से हम लेते हैं T2 का 24, अभी हम T4 भी ले लेते हैं, मैं एक एक एक्सटेंसिवली कर रहा हूँ, है ना, तो मैं सीधा T5 भी चेक कर सकता था। T4 का लेंगे तो T4 का कितना है हमारा 32, इसका 45 है एवरेज वेट, और T4 का है हमारा 65। रेशियो बनेगा कौन सा बताओ, 3:4 का। तो गैप कितने का है ये हमारा 30 का है। ठीक है, 30 के गैप को 3:4 में बांटेंगे तो कितना होगा बताओ, 20 का 20 गैप का है है ना। सर यार। 20 का आ गया। अच्छा चलो, 20 के गैप को 3:4 में बांटेंगे तो क्या आएगा, 4/7 ऑफ 20। हाँ मतलब इधर इधर तुम्हारा 4/7 ऑफ, हाँ 4/7 ऑफ 20 ऐड हो जाएगा। 4/7 ऑफ 20 कितना होता है, ये होता 80/7, तो 11 3/7 हो गया ना, तो ये हो गया तुम्हारा 56, 56। 3/7, ये आ गया एवरेज इनका। और अगर हम लास्ट T5 का भी मिला लें तो T2 का तो 24 है ही, T5 का हमारा कितना है 20। ये ध्यान रहे नंबर्स लिख रहे हैं, ये रेशियो कितना बन गया हमारा 6:5, इनका है 45 और T5 का कितना है 85, है ना, तो ये इसको और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो गैप कितने का हो गया हमारा 40 का, 40 का, तो इस साइड मिलेगा 5/11 ऑफ 40, 5/11 तो कितना होगा 5/11 ऑफ 40, 200/11, 200/11 कितना होता है 18.18, कितना 18.18, 18.18 ना, हाँ, तो प्लस ये 45 में 18 ऐड करोगे तो कितना होगा 63। 63. हाँ तो ये देखो ये 63 वाले रेंज में चला गया, बाकी सब इसी रेंज में थे। तो बाकी सर हम सब, इतना घूम फिर के ऐसे क्यों आ रही है, तो ऐसे ही दिख रहा था ना। हाँ तो दिख रहा था, तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये निकालते कैसे हैं ना, तुम्हें थोड़ा अब अगली बार जो तुम इक्वेशन से मन करता वो नहीं करेगा, इसलिए मैंने एक्सपेंड कर दिया। बट ये तो ऐसे टेबल से दिख रहा था ना। हाँ मतलब ये अगर तुमको बेसिकली देखो कई बार दिखता है कई बार चेक करना पड़ता है, तो थोड़ा सा तुम्हें चेक करना था क्योंकि इनका एवरेज बहुत ज्यादा था 90 था। T1 और T5 का, हाँ, हाँ तो 95 वाला, रेशियो बाकी सबका तो चलो ठीक है कम था, इसका तो बहुत ज्यादा था, तो इन दोनों में एक बार चेक कर सकते थे। व्हाट्सएवर अगर तुम्हें दिख रहा है अगर सही सही तो ठीक है, कंफर्म होना है तो कंफर्म भी हो लो। ठीक है। 24 बोलता है कई बार, क्योंकि कंफर्म होना इज बेटर आइडिया, क्योंकि देखो होता क्या है ना, एक बहुत सिंपल सी बात बताते हैं, अगर दो क्वेश्चंस हैं दोनों के मार्क्स 4 मार्क्स हैं, ये पहले भी बता रखा हूं मैं फिर से बता दे रहा हूं मैं, दोनों के फुल मार्क्स 4 है, अगर इस क्वेश्चन को 10% लोगों ने किया, इस क्वेश्चन को 90% लोगों ने सॉल्व किया है,
तो इस क्वेश्चन का मार्क्स 4 से 8 भी हो सकता है और इसका 90 से 2 भी हो सकता है, मतलब चलो इक्वल कर दो, एडजस्ट कर दो, इसका 4 से 6, इसका 4 से 2 भी हो सकता है। बात इससे नहीं होती कि तुमने सही किया तो ये मिलेगा, बात ये होती है अगर तुमने गलत किया और 1/3 कट रहा है तो इसको गलत करोगे तो 2 कट जाएगा और इसको गलत करोगे तो केवल -2/3 कटेगा। तो बात ये होती है कंफर्मेशन इसलिए थोड़ा जरूरी है। आप नहीं सही किए चलो ठीक है कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मिस किया तुमने, लेकिन गलत किया ना तो इट विल ईट एट पर इक्वल मार्क्स एज पर एनी राइट क्वेश्चन। तो तुम्हें लगता है कि 1/3 कट रहा है बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझने की कोशिश करो, इसलिए कभी कभी एक्यूरेसी डज मैटर, मतलब टाइम से ज्यादा एक्यूरेसी मैटर करता है कैट के एग्जाम में। एकदम याद रखना, जितने कम करोगे, लोग मिनिमम अटेम्प्ट करके आते हैं, रोते रहते हैं कि मेरा बहुत कम अटेम्प्ट है, उनका 90+ परसेंटाइल होता है ना। अब किसी किसी साल बहुत आसान क्वेश्चन पूछ देता है तो अलग बात है, उस साल तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 24 है, इफ द रिटेलर वांट्स टू कीप CSI ऑफ द मिक्सचर एटलीस्ट 70 रखना चाहता है और SPR जो है सेलिंग प्राइस जो है 13 to 15 के बीच में रखना चाहता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड ही मेक, अब बताओ। क्या है 70 रखना है एटलीस्ट और हाँ CSI रखना है 70 के लिए 50 और 60 के बीच में एवरेज वेट होना चाहिए और SPR रखना है 13 और 15 के बीच में। तो ये देखो अगर हम कॉम्बिनेशन में चेक करें तो T1 में हमारे पास कितने बच्चे हैं, सॉरी चॉकलेट कितना है T1 में, 8 है, 8 और इसके बाद T2 में कितने हैं 24, T2 में कितने हैं 24, T3 में कितने हैं 16, और अगर हम एवरेज वेट देखें तो 90, 45 एंड 70, ठीक है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि CSI 70 रखने के लिए, एटलीस्ट 70 रखने के लिए 50 से ऊपर होना चाहिए, है ना। तो ये तो है ना, 50 से ऊपर तो दिख रहा है ना तुम लोग को। अगर हम इनका एवरेज करें, देखो ये बोला ना कि CSI मस्ट बी एटलीस्ट 70, तो यानी कि CSI 70 होने के लिए 50 से बड़ा होना चाहिए एवरेज वेट। तो इन दोनों का, अगर इन तीनों का अगर हम एवरेज वेट निकालें तो 50 से तो ज्यादा आएगा ना, क्योंकि दो तो हैं ही 50 से ज्यादा, और जिनका कम है वो एडजस्ट हो जाएगा। हाँ उसके वो है ना, उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है। हाँ इजिली वो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 ही तो कम है ना, 24 into 5 कम है, तो कोई भी दे देगा, ये भी दे देगा तुमको, ठीक है। तो अब लेकिन ये तो हो गया, मतलब वेट वाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब SPR देखते हैं, इसकी सेलिंग प्राइस है 15, इसकी सेलिंग प्राइस है 12 और इसकी सेलिंग प्राइस है तीसरे वाले की 11। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये तीनों मिला के 13 से 15 के बीच में है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, ये 15 into 8 प्लस ये 12 into 24 प्लस ये 11 into 16 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 32 प्लस 16 48, ये वैल्यू आ रही है कि नहीं 11 to 13 के बीच में। सर 8, 24, 16 को रिड्यूस नहीं कर सकते? एक बार क्या बोल रही हो तुम? 8, 24 और 16 को रिड्यूस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकती हो। आसिफ तुम क्या बोल रही हो? सर जो वैल्यू लिखी है ये 13 to 15 के बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ ये 11 और 50 मैंने गलती से लिख दिया ना, टाइपो एरर है ये है 13 और 15 के बीच में, तो दिख रहा है तुम लोग को आएगा। अच्छा हाँ तुम सही किया, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अगर 8 को 1, 24 को 2 ले लेंगे फिर उस हिसाब से, और 11 को सॉरी 24 को 3 ले लेंगे, 11 को 2 और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 6, 10.5 आ रहा, नहीं होगा। तो ये नहीं होगा,
कैसे भी दिख रहा था, क्योंकि इतना एडजस्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इसको भी 1 एक्स्ट्रा करना है सबके लिए, है ना। ये देखो, अगर मैं ये कुछ भी नहीं करता तब भी आप इसको बता सकते थे कि अगर हमें 13 से एक्स्ट्रा लाना है हमें प्राइस को, तो मुझे यहाँ पे +24 चाहिए एटलीस्ट सबके लिए ना। 24 पैकेट्स हैं और सबका 12 प्राइस है, तो सबके लिए एक एक चाहिए ना 13 करने के लिए। और यहाँ पे 16 पैकेट से सबका आएगा, तो 32 चाहिए एटलीस्ट 13 पहुंचाने के लिए। इतना एक्स्ट्रा मुझे कहाँ मिला, यहाँ पे मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, अगर 13 भी मिनिमम मान लें तो हमें सिर्फ 16 एक्स्ट्रा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा ना। ये दिख रहा है सबको? बताओ। नहीं, ये लास्ट में क्या बोला, सुना नहीं। ध्यान लास्ट से में क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज प्राइस जो है, एवरेज सेलिंग प्राइस जो है, मुझे 13 तो मिनिमम करनी ही है ना। 13 to 15 है, तो मैं अभी 13 ही मान के चल रहा हूँ कि 13 पहुंचाते हैं। तो टू मेक दिस 13, जैसे इस 24 चॉकलेट को 13 का प्राइस पहुंचाने के लिए मुझे 24 और देना पड़ेगा ना इसको। 24 मिसिंग है कि नहीं है? अगर ये जैसे 12 पर पीस का प्राइस है ना, और 24 पीसेस हैं चॉकलेट के, हाँ, तो अगर हम सबको 1-1 रुपया और बढ़ाएंगे तब जाके इसका प्राइस 13 होगा ना। हाँ, 12 को 13 करने के लिए सबकी प्राइस 1-1 रुपया और बढ़ानी है, तो 24 तो हमें यहाँ चाहिए। सिमिलरली, हाँ, सिमिलरली यहाँ पे 11 है और 13 पहुंचाने के लिए 2-2 और चाहिए, और 16 चॉकलेट्स हैं, तो 32 तो यहाँ मिसिंग है। और हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, अगर 13 भी मान के चले मिनिमम ही पहुंचाने की कोशिश करें, तो हमारे पास 2 ही एक्स्ट्रा है ना, तो 8 into 16 ही तो एक्स्ट्रा है केवल। तो इट कैन नेवर सफाइस द नीड ऑफ दीज 2, तो ये हमारा नहीं हो सकता है ना। डेफिसिट हो रहा है। हाँ, डेफिसिट था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ओके। अब फटाफट देख के बताना, ठीक है। अब लेट मी सी योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अब हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। सब लोग थोड़ा नंबर्स पे विशेष ध्यान रखना है। मेरे पास T2 है, मैं T2 पर का नंबर 24 है, T3 सर देख के करने वाला था। हाँ, तो लिख तो दूं मैं। अच्छा, मुझे लगा अब पूरा यहाँ से आप कितना कितना एडजस्ट करोगे यार, तीनों ही मिलाना है, ये तीनों ही मिलाना है। T4 जो है 32 है, तो पहले तो वेट लिख दूं मैं 45 70। इतना ब्लाइंड नहीं खेलना, लिख के करना थोड़ा सा। तो अब हाँ, तो अब ये तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, 50 प्लस में चला जाएगा, ठीक है। वेट में कोई इशू नहीं है, नहीं है ना, वेट का कोई दिक्कत नहीं है। वेट 50, क्योंकि मिस क्या कर रहा है, सिर्फ ये वाला मिस कर रहा है 45 वाला, ठीक है। और 24 लोगों के लिए 5-5 मिस कर रहा है, तो ये तो 20-20 एक्स्ट्रा है ना। ये 20-20 एक्स्ट्रा है, ये 15-15 एक्स्ट्रा है, तो इट कैन इजिली गिव यू मोर देन 50. अब मुझे प्राइस का बस मैनेज करना है, तो इसकी प्राइस 12 है, इसकी 11 है, इसकी 18 है, ठीक है। अब बताओ यहाँ मिसिंग कितना है? 24 दिख रहा है सबको? यहाँ मिसिंग कितना है? 32। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है मुझे, अगर 13 की ही प्राइस मान के चलूं तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? बोलो। 5 मिल रहा ना, 5 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो 5 into 32 कितना होता है? 160. तो ये तो पक्का 13 प्लस हो जाएगा आराम से, बट हमें ये भी अब चेक करना है कि 15 माइनस ना हो पाए। क्या मतलब 15 प्लस ना हो जाए, मतलब इतना ना बढ़ जाए कि 15 प्लस हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? 15 प्लस हो जाए, तो उस समय अब हम 15 लेके चेक करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट कितना है 15 के लिए? 3 से शॉर्ट है, तो 72 चाहिए, है ना। यहाँ पे 5 से शॉर्ट है, तो 80 चाहिए, और यहाँ 3 से एक्स्ट्रा है, तो 96 केवल एक्स्ट्रा है ना। तो ये कभी 15 नहीं पहुंच पाएगा, तो 13 से तो बड़ा होगा, बट 15 से कम ही रहेगा फाइनल एवरेज। तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्या देखा आपने 15 से कम वाला? फिर से क्योंकि प्राइस जो है 13 to 15 के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है।
हाँ हाँ, वो 15 का कैसे चेक किया आपने? मैंने सबको 15 पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं अगर इस प्राइस को 15 पहुंचाऊंगा 12 को, तो पर पीस मुझे 3 रुपए और जरूरत पड़ेगी। हाँ तो तो टोटल 24 पीस है, तो 72 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए होगा कहीं ना कहीं प्राइस में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 11 रुपीज का प्राइस है। शॉर्टेज कितने का है? 5, मतलब 4 का शॉर्टेज है ना इसमें। 15 पहुंचाने के लिए 4 का शॉर्टेज है 11 में। और टोटल कितने पीस है? 16। हाँ तो 16 इंटू 4। हाँ अच्छा, वही। ये गलती कर दिया। हाँ 16 इंटू 4 कितना होता है? 64। 64। मैंने 10 ले लिया होगा, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है हमारा? 18 है ना, तो इसको अगर हम 15 मान के चले तो एक्स्ट्रा 3 है, और 3 32 चॉकलेट्स के लिए है, तो 96 एक्स्ट्रा है। तो 96 कैंट मेकअप दीज टू प्राइसेस शॉर्टेज। तो इसीलिए 15 से कम ही रहेगा एवरेज। ठीक है। तो प्राइस जो है 13 से ज्यादा रहेगा और 15 से कम रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। सर मतलब हम एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट लेके चेक करेंगे। तुम हाँ। हर चीज को कानून के तौर पे क्यों देखने लगती हो? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो अगर दोनों ही चेक करें तो एक ही बार में कर सकते हैं ना, वही रेशियो में 3:2 हाँ, अगर 4 है। आप ऐसा कर लो कि सीधा निकाल ही लो। हाँ वो जल्दी भी हो जाएगा तुम और चेक क्यों करोगे? अगर मान हाँ लो कि अगर तुम्हें, क्योंकि मैं तो जो दिमाग में आया, जिसके पास भी जो दिमाग में आया वही काम करता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जो दिमाग में आया इट इज द शॉर्टेस्ट वे। अगर हाँ मान लो कि कोई बोलता है कि सर आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों नहीं निकाल ही लेते, है ना? ये 12 था ना इनका, तो आपको निकालने में क्या करना था? तुमने तो बोल ही दिया कि इसको शॉर्ट कर सकते हैं हम। तुम 12 इंटू 3, 3:2 11 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 4 लेकर डिवाइडेड बाय 9 से 9। डिवाइड कर देते हैं, हाँ तो तुम्हारा 36 प्लस प्लस 22 प्लस 72/9। तो तो ये देखिए। तुम्हारा 4 से कट जाएगा, ये तुम्हारा 8 से कट जाएगा, ये तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। हाँ 8 तो से 12 2 14.4। 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो हो तो हाँ गया। तो ये कम है तो 13 से 15 के बीच में, तो हम सीधा क्यों ना ऐसे निकाल लें?